जय श्री राम। जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों की सेवा में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा क्षेत्र के सबसे चर्चित न्यूमरोलॉजिस्ट रुचि को लेके आया हूँ। रुचि एक काफ़ी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है और आज इनके मुखार बिंदु से हमें सुनना है कुछ चीज़ें कि किस प्रोफेशन वाले को क्या करना चाहिए जिससे उनका प्रोफेशन अच्छा चले और उनका कौन सा नंबर हो तो वो किस नंबर वाले को किस प्रोफेशन में ज़्यादा इंक्रीज मिलती है या उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है, करियर वाइज क्या ग्रोथ होता है। वैसे तो हम एस्ट्रोलॉजर खुद हैं, हम खुद बताते हैं, सब कुछ चलते हैं, लेकिन मार्केट के ट्रेंड के अनुसार से समय समय पर किसी और का भी विचार ले लेने में कोई बुराई नहीं है, उससे लाभ ही मिलता है। और रुचि से हम जानेंगे कि कौन से नंबर वाले को कौन सा प्रोफेशन ज़्यादा सूट करता है। बताएं आप। थैंक यू सर, आपने अपॉर्चुनिटी दी बताने के लिए। एस्ट्रोलॉजी से तो वैसे पता लग ही जाता है, बट न्यूमरोलॉजी से सिर्फ क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ से बच्चों की या बड़ों की पता लग जाता है कि एग्जैक्ट किस लाइन में कौन सा जॉब करना चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। मतलब ग्रह से तो रिलेटेड है ही, बट एग्जैक्ट क्या काम करना चाहिए वो पता लग जाता है। अब जैसे कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 यानी मूलांक 1 वाले जितने भी होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे पॉलिटिक्स में रहते हैं। कोई भी लीडरशिप वर्क उनके लिए बहुत अच्छा होता है, कोई भी मेडिकल लाइन उनके लिए बहुत अच्छी रहती है, सर्जन बहुत अच्छे बन पाते हैं, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रहती है उनके लिए, गवर्नमेंट जॉब, एंटरप्रेन्योर वगैरह खुद का कुछ काम करना चाहे बहुत अच्छे रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी लाइन में भी वो बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे ही जिनका भी मूलांक, जिनका भी जन्म मतलब किसी भी महीने की 2 तारीख, 11, 20 या 29 तारीख को होता है, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे नर्सिंग जॉब में रहते हैं, हीलिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अगर वो कोई भी सोशल काम करना चाहते हैं उसके लिए वो बहुत अच्छे रहते हैं। आर्ट्स के लिए, साइकोलॉजी के लिए काउंसलर बहुत अच्छे बन पाते हैं। ठीक है, इसी तरह जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को होता है, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, जिनका भी मूलांक 3 है, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे एस्ट्रोलॉजी लाइन में बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे लोग इंजीनियर बहुत अच्छे होते हैं, एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे होते हैं, मीडिया लाइन, पब्लिक स्पीकर, टीचिंग लाइन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसी तरह जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को होता है, 13, 22 से 31 तारीख को होता है, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे लॉयर बन पाते हैं। लॉ लाइन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एरोस्ट्रोनॉट बहुत अच्छे बन पाते हैं, मतलब पायलट वगैरह बनना चाहे, फ्लाइट से रिलेटेड कुछ काम करना चाहे, केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहे, टीचर या बहुत अच्छे बन पाते हैं, मतलब इस लाइन में। इसी तरह जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख, 14 या 23 तारीख को होता है, जिनका भी मूलांक 5 होता है, ये लोग बहुत ही अच्छे सेल्स मार्केटिंग में रहते हैं, पब्लिक स्पीकर बहुत अच्छे रहते हैं। कम्युनिकेशन अच्छी होने की वजह से ये जो जर्नलिज्म लाइन में बहुत अच्छे रहते हैं, प्रिंटिंग लाइन में बहुत अच्छे रहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लाइक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बहुत अच्छे होते हैं। इसी तरह जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को होता है, 15 या 24 तारीख को रहता है, इनके एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, एक्टिंग लाइन, क्रिएटिव बहुत होते हैं। तो क्रिएटिव वाला जितना काम है, डिज़ाइनिंग वाला जितना काम है, आजकल ये सोशल मीडिया है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हॉस्पिटैलिटी लाइन के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं। तो फिल्म वाले जो लोग हैं, फिल्म एक्टर वगैरह, जी, वो कौन से किस से? 6 नंबर जिनका भी मूलांक 6 है वो 6 में जाए। बट जिनका भी जन्म 5 है तो वो एक्टिंग में ना जाके उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, मतलब बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें उसमें रहती है, उस लाइन में जा अच्छा सकते हैं। अच्छा। तो उसमें भी मेजर डिफरेंस रहता है। तो जैसे अब 6 वाले का मैंने बताया, सेल्स मार्केटिंग में वो भी अच्छे होते हैं और 5 वाले भी अच्छे होते हैं। बट 5 वाले जो होते हैं वो सेल्स मार्केटिंग में फ्रंट फेस, जिसमें कम्युनिकेशन का काम को सेल करने का काम है, उसमें जा सकते हैं। 6 वाले जो है सेल्स मार्केटिंग में रियल स्टेट में बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो वो थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, वो एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ से ऐसे। इसी तरह जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को होता है, 16 या 25 तारीख को होता है, जिनका भी मूलांक मतलब 7 तारीख को है, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, माइंड थेरेपिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, कंप्यूटर लाइन, ट्रैवलिंग लाइन, रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। रिसर्चर और राइटिंग लाइन में बहुत अच्छे होते हैं। मतलब जितने भी हमारे साइंटिस्ट आप देखेंगे ज़्यादातर 7 नंबर पे रिलेट करते हैं। अब आता है हमारा 8 नंबर, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 या 26 तारीख को होता है, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर बन पाते हैं, बहुत ही अच्छे जज बन पाते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर पाते हैं, पेट्रोकेमिकल लाइन में बहुत अच्छा कर पाते हैं, कोई भी टेक्निकल लाइन में कर पाते हैं वो लोग। इसी तरह जिनका भी मूलांक 9 आता है, जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को आता है, ये लोग फूड इंडस्ट्री में बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग आर्मी, नेवी, पुलिस में बहुत अच्छे होते हैं, इंजीनियर बहुत अच्छे होते हैं,
आयरन केमिकल से रिलेटेड काम में बहुत अच्छे। तो इसी तरह सारे नंबर्स का डिवाइड, ये तो मैंने आपको जस्ट बताया है। इसी तरह बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डिवाइड होती हैं कि किसको क्या करना चाहिए, तो वो अपने डेट ऑफ बर्थ से चेक करा के जान सकते हैं कि वो सूटेबल है या नहीं। और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी गाइडलाइन मिल जाती है तो वो और इन्हेंस हो जाता है कि क्या उनकी वो वाली दशा उनको फुली सपोर्ट कर रही है जिस काम में वो जाना चाहते हैं। तो वो मिक्स करके जब करते हैं तो वो एक्यूरेट होता है, तो इसलिए इसकी हेल्प की अच्छा, ज़रूरत अब ये पड़ती बताओ, है जी। बढ़िया एस्ट्रोलॉजर उसका डेट ऑफ बर्थ से कैसे पकड़ेंगे कि बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनेगा? जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है या 3 नंबर है या 5 नंबर है या 7 नंबर है, ये तो ये कुछ ऐसे नंबर्स ऐसे होते हैं ना जिनसे पता लगता है, जिसके में ये सारे ही नंबर आ जाए तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन पाते हैं। तो ये नंबर का सपोर्ट उन्हें उनके लिए जैसे ग्रहों का सपोर्ट होता है, तो उसी तरह इन नंबर के सपोर्ट से अगर वो आते हैं तो वो बहुत अच्छे मैंने एस्ट्रोलॉजर क्या बन देखा है पाते कि हैं 8 नंबर के जो लोग होते जी। हैं उनका स्वभाव खोज करने की होती है। हाँ। इन्वेंशन खोज करते हैं, साइंटिस्ट हो गए, जासूस हो गए, जासूसी बहुत बढ़िया करते हैं वो लोग। और वो लोग ही साइंस का भी काम पकड़ा दिया जाए तो बहुत अच्छे करते हैं। मैंने देखा डिटेक्टिव एजेंसी के मालिक 2-4 हैं, वो करते हैं, जैसे सीबीआई ऑफिसर, सीआईडी रा के एजेंट जो जी। खोज में, तो वो 8 नंबर वाले भी बड़ा सूटेबल है। जैसे ज्योतिष में जिसका मंगल अच्छा है, कर्म स्थान से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, या लाभ घर से, तो या सप्तम भाव से, तो हम लोग जी। समझ जाते हैं कि ये बंदा या तो पुलिस में हम्म। या सेना में जाएगा, हाँ वही। और नहीं तो डकैत तो बनना ही बन रहा है, हथियार तो रखना ही है इसको। ये तो क्लियर है, मंगलवदी या मंगल नेक। जी। इस तरह से क्या न्यूमरोलॉजी में भी आप लोग नए जो स्टूडेंट आप लोग जिन्होंने जी। करके या ये अब कोर्स किया है, हम लोग के टाइम में ये कोर्स नहीं थी, जी। लेकिन हम लोग के पास विद्या ये थी, हाँ, आप विद्या लोग थी। को ग्रहों की हम नॉलेज लोग है के और ग्रहों के ग्रहों से नॉलेज है, जी न्यूमरोलॉजी तब भी थी। वही ग्रहों की नॉलेज हाँ, से तो ही कहीं ना कहीं उस ये टाइम भी में ग्रह इस से तरह की रिलेट करते माने हैं। क्लासिफिकेशन नहीं था। माने बहुत ज़्यादा वैकेंसीज के जैसे में बोला जाता है कि साइंटिस्ट हो गए तो रिसर्चर हो गए, ये जी। रियल एस्टेट में गया, तो रियल एस्टेट शब्द भी बाद में ये सब आना शुरू हुए, जी। तब लोग बोल देते हैं कि भवन भूमि के काम में जुड़ेगा, जी। इस तरह से हाँ, शब्द तो आते थे। इसमें बस ये है कि थोड़ा सा और ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्राइब होता है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपने किसी को बोला कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है, तो आप शुक्र रिलेटेड काम कीजिए, ठीक है। अब वो सामने वाला कंफ्यूज है कि शुक्र रिलेटेड काम में भी बहुत सारी डिटेल है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए हमने एक्टिंग ली, एक्टिंग लाइन आपने बोली अच्छी है इसके लिए, बट एक्टिंग में भी आजकल इतनी चीज़ें आ गई हैं, कोरियोग्राफी भी आजकल एक्टिंग में आती है, उसके अलावा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, बहुत सारी उसके अंदर भी चीज़ें एक्टिंग के अंदर भी है। फ्रंट फेस बनना है कि बैकग्राउंड फेस बनना है, तो न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, एक्यूरेट निकल के आ जाता है थोड़ा सा और पता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बिहेवियर से रिलेट हो जाता है कि सामने वाले का बिहेवियर किस तरह का है, उसको किस तरह का काम सूट करेगा, तो उस तरह से वो डिवाइड हो जाता है कि क्या है। वैसे ये जो मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो उनको सूट करते हैं, तो टोटल नंबर्स को देख के, पूरा डेट ऑफ बर्थ को देखते हुए पता लग जाता है कि एक्यूरेट इसको कौन सा काम सूट करेगा। और जब वो लोग अपनी फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं ना, तो उसमें सक्सेस उनको मिलता ही, क्योंकि उसमें एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट भी आ गया और न्यूमरोलॉजी सपोर्ट भी आ गया। तो जो भी लोग परेशान रहते हैं कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैंने इस बिज़नेस में बहुत मेहनत करी, बहुत ग्रो किया, बट जब उन्होंने काम ही सही नहीं पकड़ा हुआ है, तो फिर उस काम में हम कितनी भी रेमेडी कर लें तो वो काम नहीं उनको जचता है। तो ऐसे लोग को बिज़नेस पूछ के करना चाहिए कि कौन सा आपको सूट कर रहा है, कि बच्चे को कौन सा करियर सब्जेक्ट देना चाहिए वो, क्योंकि वही बात हो गई कि बच्चे को साइंस साइड सूट कर रहा है, बच्चे को आपने कॉमर्स में डाल दिया है, तो वो थोड़ा सा इसमें और क्लियर पता लग जाता है। ऐसा हुआ था कि जब हम एस्ट्रोलॉजी करके और मार्केट में बैठे, प्रैक्टिस शुरू हुआ, तो कुछ ही दिनों के बाद एक केस आया था। कोई लेडीज थी, उनका सवाल था कि मेरी एक खूंटा है, उस खूंटे पर जो गाय बांध दी जाती है वो मर जाती है, और ये कई बार हुआ। अब बगल में दूसरे खूंटे पर जो मवेशी बांधी जाती है वो नहीं बांधी जाती है, इसका उपाय बताइए। अब मेरे सर चक्कर आ गया, मैंने पढ़ा तो था नहीं। मैंने कहा, फिर मैंने उनको बोला कि देखिए हमारे थोड़ा सा नोटिस में नहीं है, लेकिन इसमें हम अध्ययन करके आपको बताएंगे, आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए। तो मैंने अपने सीनियर वगैरह से इस तरह की केसेज की थी। एक जगह जाके फिर फंसा, ट्विंस बच्चे थे, जुड़वा जिसको बोलते हो, सकाल सूरत सब कुछ लगभग लगभग वो था,
और वो स्थिति उनका क्या बनता था कि एक को जुकाम हो तो दूसरे को भी होता था, एक का लूज मोशन शुरू होता था, दूसरों को डेट ऑफ बर्थ, जबकि जन्म समय में 3 से 4 मिनट का अंतर था। लेकिन अगर दोनों को सामने खड़ा कर दिया जाए तो शायद माँ पहचान तो जाती थी, आम आदमी नहीं पहचान पाते थे। एक वो दिक्कत, तो उनमें डिफरेंस क्या था, बड़े होंगे तो एक ही से दोनों की शादी तो नहीं होगी ना, दोनों का अलग अलग होगा ना। तो वो उसमें जाके कंफ्यूज हुआ। फिर बाद में एक्सपीरियंस होते गया। एक बार इसी जुड़ा इस तरह का केस क्या आया, उसमें एक मामला फंसा। दोनों बच्चे ट्विंस तो जरूर थे, लेकिन स्वभाव में बहुत का अंतर था। एक बहुत माने मारपीट करने वाला झगड़ालू था और एक सीधा शांत था, चुप रहने वाला था। अब वो अंतर समझ में नहीं आ रही थी। बहुत कम डिफरेंस था टाइम ऑफ बर्थ में, 2 से 3 मिनट। तो वो आती है, एक्सपीरियंस होता है। ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, 30-32 साल पुरानी बात है। तो करते 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 तो सब कुछ आया। ठीक है, और बताइए। अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जी। हनुमान जी का असली भक्त कौन सा नंबर वाले होते हैं? देखिए, वैसे हनुमान जी के तो भगवान है तो सभी भक्त रहते हैं, ऐसे हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि क्या है। बट हाँ, हर ग्रह के लिए कोई ना कोई रिलेटेड, तो जो मंगल वाले हैं, 9 नंबर वाले हैं, वो उनसे ज़्यादा ही थोड़े रिलेट हो जाते हैं। बाकी सभी नंबर देखिए, मैं उनसे आपको रिलेट बता होता दूँ, है। जी। जो 1 नंबर और 8 वाले होते हैं, हम्म। राशि वाले, हाँ। यानी कि मेष राशि और वृश्चिक राशि, जी। उसका स्वामी मंगल ग्रह बनता है, तो आधिपत्य हनुमान जी का ही होता है। जिसके पंचम भाव का स्वामी, जिसको हम लोग निकालते हैं ना इष्ट देव, हनुमान जी बनते हैं। जी। वो भी बहुत बड़े भक्त होते हैं। बाकी तो लोग दिल से भक्ति करते हैं तो उनके आराध्य जो हैं फिर धीरे धीरे वो एक्टिवेट होते हैं। इस तरह की बातें आती है। जी। ठीक है, ठीक है, अच्छा डिस्कशन रहा। जी। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं बुलाऊं तो आप आइएगा। हाँ जी। तो दर्शकगण, तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। इस तरह से बीच बीच में हम हनुमान जी की प्रोग्राम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम करते हैं, कुछ और भी हेल्प लेंगे। लोसो ग्रिड के ऊपर भी कभी प्रोग्राम करके बताएंगे, नई टेक्निक है, हाँ जी। उसके ऊपर भी आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का भी स्वागत है, मैडम का भी स्वागत है। जी। थैंक मैं विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान राम। जी। जय